सबके हैं श्री राम, कण कण में है राम का नाम। और किस तरह से ये राम का नाम सबके मनों को प्रफुल्लित कर रहा है, तरंगित कर रहा है, और किस तरह से जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है उसमें शामिल होने के लिए जो उत्साह है, उस उत्साह से किस तरह का एक भव्य वातावरण बना है, यही हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तेजपाल दास जी, जो मुख्य पुजारी हैं हनुमानगढ़ी मंदिर के। महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका। कहा जाता है कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, तो हरि की कृपा है कि आप यहाँ पर आए हैं, सौभाग्य है। आपसे यही जानना चाहेंगे, हनुमानगढ़ी में आप रहते हैं, कहते हैं कि हनुमान जी की कृपा के बिना, हनुमान जी की आज्ञा के बिना जब लोग यहाँ आते हैं तो रामलला के दर्शन जो है वो नहीं कर पाते हैं, उनकी आज्ञा लेकर जाते हैं। कितना बड़ा महत्व है और कितनी बड़ी हरि की कृपा है जो ये भव्य कार्यक्रम अब हो रहा है। सभी लोगों को नमस्कार, और सबके ऊपर हनुमान जी की कृपा बनी रहे, श्री राम जी की कृपा बनी रहे। आप जिस बारे में पूछ रही हैं बहुत दिव्य बात है। हम लोग आज 500 वर्षों से इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि अयोध्या में दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो, और आज हनुमान जी की कृपा से आज वो संभव भी है। हर जनमानस, हर व्यक्ति, यहाँ का कण कण प्रफुल्लित है, रोम रोम सबका प्रफुल्लित है। पूरे संसार से जितने सनातन धर्म को जानने वाले हैं, उनको समझने वाले हों, भगवान के लिए कुछ उपहार लेकर और अनेकों प्रकार से सुसज्जित होकर के अयोध्या पधार रहे हैं। बहुत ही आनंद की बेला है। बिल्कुल आनंद की बेला है। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये आनंद की बेला जो है यहाँ पर अयोध्या नगरी के कायाकल्प का भी एक बहुत बड़ा माध्यम बन रही है। एकदम, कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। हनुमान जी महाराज अयोध्या के प्रमुख द्वार पे बैठे हुए हैं और पूरी अयोध्या का संरक्षण करते हैं, रक्षा करते हैं, और बिना उनकी आज्ञा के कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। पहले उनकी आज्ञा लेकर लोग अंदर जाते हैं। आज हनुमान जी महाराज की इतनी कृपा हुई कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी अयोध्या आए, उन्होंने हनुमान जी से आदेश लिया, और प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने हनुमान जी से आदेश लिया और इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम किया। और हम धन्यवाद देते हैं भारत के उच्चतम न्यायालय का, जिन्होंने इतना सुंदर फैसला दिया जिससे सभी जनमानस प्रफुल्लित हैं, किसी को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। उसी के उद्देश्य से अयोध्या में सरकार ने आज ऐसा माहौल पैदा कर दिया है, लग रहा है कि स्वयं स्वर्ग अयोध्या में ही आ गया है। सरकार के द्वारा, यहाँ के लोगों के द्वारा, सभी जनमानस, सभी सनातन धर्मावलंबियों के द्वारा उत्साह के साथ यहाँ इतने विविध कार्यक्रम हो रहे हैं। सरकार ने इतनी व्यवस्थाएं की हैं, रोड जो पहले इतनी छोटी छोटी गलियाँ होती थीं आज भव्य राजमार्ग हैं, सुसज्जित हैं। हम तो कहते हैं अब स्वर्ग उतना सुंदर नहीं है जितना सुंदर अयोध्या है। स्वर्ग से सुंदर अयोध्या की उपमा आप दे रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण है। आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से देश भर से उपहारों के आने का सिलसिला जारी है, रामेश्वरम से घंटा आया है, अहमदाबाद से ध्वजदंड आया है, आज किन्नर समाज के महामंडलेश्वर हैं, उन्होंने हनुमानगढ़ी में दर्शन किए हैं। किस तरह से ये भारत में विविध जो विविधता है उसमें एकता का काम भी कर रहा है, किस तरह से एक भारत श्रेष्ठ भारत भी इसमें दिखाई दे रहा है। एकदम, आपने बहुत सुंदर बात कही। गोस्वामी जी ने इसके बारे में भी कहा है कि भगवान की बहुत अहेतुकी कृपा होती है जब संत का मिलन होता है, और संत के साथ राम राज्य की स्थापना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे ऋषि मुनि सनातन धर्म के जितने महान अनुयायी हैं उन लोगों ने परिकल्पना की है कि राम राज दुख काहू न व्यापा। आज अयोध्या में ही नहीं, संपूर्ण जगत में राम राज्य की स्थापना हो रही है। इसलिए संपूर्ण सनातन धर्मावलंबी प्रफुल्लित हैं, एकदम आनंद से हैं। और हम तो ये कहना चाहते हैं कि जितने लोग आज उपहार लेकर आए हैं, आपने कुछ लोगों का जिक्र किया, ये तो हमारी आपकी जानकारी में थोड़े कम लोग हैं। जिस दिन से ये फैसला आया है उसी दिन से उपहार आने प्रारंभ हो गए हैं। इनकी संख्या इतनी है हम आप बता नहीं सकते हैं। अभी हम कल या परसों के बारे में देखा कि भगवान की जो सीता जी की नगरी थी, वहाँ जनकपुर से बहुत लोग आए थे, उन्होंने उपहार लेकर आए जो नेपाल में है। महाराज जी, यही दिखाता है कि सर्वत्र हैं श्री राम, सबके हैं श्री राम। इतनी महत्वपूर्ण सुंदर बातें आपने बताई, बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये है रामनगरी अयोध्या में लगातार हम जानकारी दे रहे हैं डीडी न्यूज़ के माध्यम से कि किस तरह से तैयार हो रहा है अयोध्या धाम, विराजेंगे श्री राम।
और इसी के साथ हम लेना चाहेंगे आपसे इजाज़त, लेकिन जाने से पहले हम आपको दिखाएंगे क्या कुछ खास है, क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं श्री राम धाम की, अयोध्या धाम की, श्री राम की नगरी की। तो हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, जय श्री राम।